जी पूजनीय स्वामी जी, हमारे गुड़गांव के विधायक भाई मुकेश शर्मा जी, जीएल शर्मा जी, भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, गौरव वल्लभ जी, सुनील जी और सम्मानित मंच और इस जगह पे उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं परशुराम जी की जयंती के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं और कुलदीप भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि इसने आज इस सम्मेलन में मुझे यह आमंत्रित किया। कुलदीप भाई का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत इनका शुक्रिया। ये पहला अवसर है जब इस फाउंडेशन की तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया। मुझे याद नहीं, शायद पहले किया गया हो तो मैं आ नहीं पाया हूँ। हाँ, एक रथ यात्रा में शायद मैं आया था। साथियों, मैं आज सिर्फ देने के लिए नहीं आया। मुझे पता था भाई कुलदीप फंक्शन कर रहा है, मांगेगा जरूर कुछ न कुछ, लेकिन मैं भी मांगने के लिए आपसे आज आया हूं कि दे के जाऊंगा तो कुछ लेके जाऊंगा। पैसा नहीं मांगूंगा, जमीन नहीं मांगूंगा, लेकिन एक वादा जरूर आपसे करवा के जाऊंगा। आशीर्वाद मांगू, और आशीर्वाद तो भाई सदा आप लोगों ने दिया। दादा को दिया, पिताजी को दिया, चाचा को दिया, मुझे दिया। जितेंद्र भारद्वाज जी का डबल डबल शुक्रिया, इन्होंने कहा कि सोना से भी बनाया। और भाई जितेंद्र भारद्वाज जी का नहीं, पूरे समाज का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अब की बार विधायक चुना। ब्राह्मण सभा का बहुत बहुत दिल से आभार कि मैं ये मानता हूं कि जितने वोट इन्होंने इस बार मुझे दी, मेरे जीवन में इतनी वोट कभी नहीं दी। तो मेरा भी दायित्व बढ़ता है कि मेरे से जो कर्ज चुकाया जाए वो अगले जीवन तक ना लेके जाऊं, इसी जीवन में चुकाने की कोशिश करूं। और जहां तक समाज की बात है कि समाज ने मांग रखी, भाई कुलदीप जी ने, भाई जितेंद्र जी ने उसकी तायद की कि भैया एक भवन बनना चाहिए फाउंडेशन के द्वारा, विप्रो फाउंडेशन द्वारा। सभी समाज के लोग, एक अकेला ये विप्रो फाउंडेशन नहीं है। अरे ब्राह्मण समाज में भाई कई समाज बन रहे हैं, अलग अलग परशुराम का फरसा उठाए बैठे, सब जगह मांगते हैं। तुम एक मांगो तो मिल भी जाए सरकार का। मानो आप ये बात मेरी तरफ से। और मैं एक बात कह के जाता हूं कि भाई मुकेश शर्मा जी बैठे, हमारे में इतना सा फर्क है, विधायक मैं और विधायक एयर विधायक की नायब सैनी जी है, बस वो फर्क हो गया। वो मुख्यमंत्री बन गए, मैं मंत्री बन गया और ये विधायक बन गए। मैं आपकी बिना पैसे की वकालत करूंगा। और जिस दिन गुड़गांव में मुख्यमंत्री आएंगे, आप समाज के चिन्हित व्यक्ति कर लेना, मैं और भाई मुकेश शर्मा आपकी बात को रखेंगे। मैं आज आपके बीच में कह के चला जाऊं कि मैं आपको जमीन दिलाऊंगा, कल को ना दुआ पाऊं तो भाई मैं तो आने लायक भी नहीं रहूंगा। इसलिए आपको लगेगा कि नरवीर सिंह ने आपकी वकालत की है। और भाई जब वकील वकालत अच्छी करता है, केस अच्छा लड़ता है, तो वो वकील जीत भी जाता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। मांगने ये आया हूं कि हमारा ये गुड़गांव जिला एनसीआर का मेन जिला है। सबसे खुशकिस्मत लोग हैं जो गुड़गांव में रह रहे हैं, और हम उन लोगों में हैं जिनका जन्म भी गुड़गांव में हुआ है, वो और खुशकिस्मत हैं। जिसे गुरु द्रोणाचार्य की धरती, शीतला माता की धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया, लेकिन कुछ दायित्व भी हमने निभाने हैं। ये अच्छा जिला होने के साथ साथ हिंदुस्तान का सबसे पोल्यूटेड जिला भी है। मैं पर्यावरण मंत्री हूँ, गुड़गांव का नागरिक हूँ, इसलिए हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि गुड़गांव में परसों बारिश हुई, कल का AQI हो सकता है 100 सवा 100 हो, वरना गुड़गांव का परमानेंट AQI 200 से 400 और 500 तक रहता है। अकेली सरकार इसका निवारण नहीं कर सकती। जब तक इसमें आप लोग योगदान नहीं देंगे, आप समर्थन नहीं करेंगे, तब तक गुड़गांव का पर्यावरण ठीक नहीं हो सकता। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं साथियों, आज इस परशुराम जयंती के महोत्सव के उस उपलक्ष्य में आप एक मन बनाएं कि हमने अपने अपने घर में पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। ये कोई कठिन कार्य नहीं है। सरकार की तरफ से कांग्रेस के समय में 2013 में
ये बढ़ना और बिकना बंद हुआ था और आज 2025 आ गया। हर दुकान पे, हर रेहड़ी पे, हर बाजार में, हर मॉल में, हर हाथ में, सबके हाथ में पॉलीथीन का बैग होता है। मेरे से बड़े लोग के यहाँ आदमी बैठे, आप याद करो जब ये गुड़गांव छावनी था और गुड़गांव था, मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी नहीं बना था। बाजार, गांव से लोग बाजार में आया करते और हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, महीने का अपने जरूरत का, कुनबे का, परिवार का सामान खरीदने के लिए आया करते। सिर पे पगड़ी हुआ करती, गमछा कंधे पे हुआ करता, बाजार में सामान खरीदते। जो महीने 20 दिन का उनका परिवार का होता था, सापुर सुपुर जो भी होता था खाने पीने का सामान, और उस साफी में या पगड़ी खोली, उसमें गांठ मार के कंधे पे धर के चल दिया करते। कोई शर्म नहीं करता था। आहिस्ता आहिस्ता संपन्नताई, लोग शर्म करने लग गए, पॉलीथीन का बैग इस्तेमाल करने लगे। इस पॉलीथीन के बैग को आप आग लगाएंगे, एक बैग को इतना काला धुआं निकलेगा कि इसका इतना प्रदूषण वायुमंडल में घूमता है जो एक वायु को खराब करता है। दूसरा, यदि हम घर में लेके जाएंगे तो हमारी माँ, बहन, बेटियां उसका इस्तेमाल करेंगी। हमारी कटी कुटी सब्जी, कोई पुरानी कचरा उसमें डाल के गांठ मार के डाल देंगे। ये जो गुड़गांव में हर कॉलोनी में, हर जगह, हर सेक्टर में आवाज आती है कि भाई हमारे सीवर चौक हो गए। इसका 90% कारण ये पॉलीथीन का बैग है साथियों। तीसरा, यदि आप ये दोनों काम नहीं करोगे और इसको झाड़ू मार के बहनें, माताएं, बेटियां हमारी बाहर निकाल देंगी, ये कहीं भी नहीं जलेगा, नहीं सीवर में जाएगा, जहां भी धरती के कोने में इकट्ठा होगा, डंप हो जाएगा, ऊपर मट्टी पड़ जाएगी, तो इसको गलने में 400 साल लगते हैं, 400 इयर्स। एक पीढ़ी 25 साल की मानते हैं कि 25 साल में दूसरी जनरेशन आ जाती है। 16 पीढ़ियां खप जाएंगी इस एक पॉलीथीन को बैग के गड़ाने में। तो सोचिए कितना पर्यावरण कितना खराब कर रहे हैं। तो साथियों, आपसे विनती करने आया हूं, और मैंने अभी 3 दिन पहले अधिकारियों की चंडीगढ़ में मीटिंग करके कहा है कि सरकार की तरफ से बैन है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुड़गांव जिले में 3 महीने में पॉलीथीन बंद करना है। कैसे भी करो, प्यार से समझाओ, चालान करो, डंडे समझाओ, कैसे समझाओ, 3 महीने में गुड़गांव का पर्यावरण पॉलीथीन की वजह से गंदा ना हो, ये हमने पॉलीथीन बैन करना है। जब 2013 से ये बढ़ना बिकना बैन है तो हम इसको लागू करने में हमें क्या दिक्कत। दूसरी एक और मांग है भाई साथियों, आज हर आदमी के, रिक्शा चालक से लेके अंबानी तक, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। आज हम सब लोग जितने भी हम फंक्शन करते हैं घरों में, सब कार्ड छपवा के भेजते हैं, उसको बांटते हैं। और मेरा ये मानना है कि एक आदमी मुश्किल से पूरे दिन में 20 कार्ड बांट सकता है। 20 से एक जगह 10 रखा होगा तो अलग बात है, वरना 20 कार्ड मुश्किल से बांटता है। आप कार्ड बांटने जाओगे, तेल, पेट्रोल, डीजल फूकोगे, वो विदेशी मुद्रा में हमें देना पड़ता है। नॉइज पोल्यूशन होगी, सड़क जाम होगी, वो धुआं छोड़ेगा। 10 जगह आपको रिश्तेदारी में चाय भी पीनी पड़ेगी जबरदस्ती की, नहीं आप कार्ड देने आए, चाय पी, पेट खराब होगा। अरे सबके हाथ में मोबाइल है, आप एक मैसेज करिए, ज्यादा से ज्यादा टेलीफोन कीजिए। अरे हमारे जब हम छोटे थे, मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, 3 दिन बारात रुकी, पिताजी मिनिस्टर थे, यहाँ कोई कार्ड नहीं छपता था, पीले चावल दिया जाते थे। गांव में हलकारा लगवाए थे, भाई महावीर सिंह की बेटी की शादी, सब जो आने होते थे आ जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता इन महानगरों में, शहरों में संपन्नताई, लोगों ने कार्ड बनवाना शुरू कर दिया, लोग कार्डों से आने लग गए। और एक सर्वे 2013-14 में करवाया गया, इस एनसीआर में 13-14 की बता रहा हूं, 10 करोड़ कार्ड एक साल में छपते हैं। आज 25 आ गया, कितने छपते होंगे। और अब अकेले कार्ड नहीं छपते, अब आधे कार्ड छपते हैं, आधे सूटकेस छपते हैं। इलायची, सुपारी, खुशबू, बादाम, पिस्ता, पता नहीं क्या क्या, जैसा संपन्न लोग हैं वैसी ऐसी संपन्नता के हिसाब से वो अपना कार्ड छपवा रहे हैं, सूटकेस छपवा रहे हैं। कई बार तो शर्म आती है साथियों कि देने वाला कुलभूषण भारद्वाज जब 3000 का कार्ड देके जाए, अगर कन्यादान 500 करूंगा
तो शर्म आती है लेते टाइम, ईमानदारी। क्योंकि लोगों का सम्मान इस बात से, मुकेश शर्मा भी छपवाओगे जितना बड़ा छपवा देगा कि भाई मैं एमएलए हूं। भाई मैंने 2 शादियां करी, मंत्री तो मैं जब भी था, जब मैंने 2 शादियां करी, मैंने एक भी कार्ड नहीं छपवाया, ना लड़के की शादी में और ना लड़के की शादी में एक भी कार्ड नहीं छपाया। और हजारों लोग आए, सिर्फ मैसेज किया। आज भी आप सब संपन्न लोग हैं, सब स्टेज बैठे, सब संपन्न, आप लोग संपन्न हैं। आज के दिन भी यदि हमारे कोई दुख की घड़ी आ जाए तो हम कार्ड बांटते हैं क्या? बताओ क्या करते हैं हम? यदि अंबानी के घर में, रिक्शा पुलर के घर में, मेरे आपके घर में कोई दुख की घड़ी आ जाए तो हम क्या करते हैं? सिर्फ मैसेज देते हैं। और हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, मिलने वाले, यारे प्यारे उस मैसेज के जरिए उस दुख की घड़ी में दुख प्रकट करने आते हैं। तो भाई सुख में क्यों नहीं? ये हमारी दकियानूसी सोच है कि भाई हम कार्ड देंगे तो आएगा। नहीं भाई, आज आपको जरूरत है, मैं आपके मैसेज चाह रहा हूं, कल मुझे जरूरत है, आप आओगे, मैं आपकी जगह आऊंगा, बदलाव कौन करेगा? आप एक बात तो, मुझे याद है मेरी बहन की शादी हुई, पिताजी मिनिस्टर थे, बारात 3 दिन रुकी जॉन हॉल में। मुझे याद नहीं कि कोई बीच में कानून बनाओ, कुलभूषण भारद्वाज बैठा और समझदार आदमी बैठे, तो सरकार ने कानून बनाया कि भाई 3 दिन बारात नहीं रुकी, को कानून बना क्या? नहीं बना होगा मेरे हिसाब से। क्यों नहीं रुकती 3 दिन बारात? किसने कही आपसे? कोई पंचायत हुई, कोई नोटिफिकेशन हुआ? अरे 3 घंटा बारात लड़की वाला रोक नहीं सकता, छाती भर दे, 3 घंटा बारात नहीं भर देती। अपना आप 3 घंटे विदा करने लगे ना, लड़की वालों से पूछो विदा करने के बाद कैसी सांस लेता है। अब रोक के देखो तो भाई ये कार्ड छपवाना भी बंद करो। कोई किसी की शादी नहीं रुकती, किसी का लगन नहीं रुकता, किसी का कुआं पूजन नहीं रुकता। हम लोग गुड़गांव सबसे अग्रणी है। और आप तो ब्राह्मण देवता हो, आप अगुवाई ना करोगे तो भाई कौन करेगा? इसलिए आपके समाज से मैं मांगने आया हूं कि आप दिशा दो, समाज को, गुड़गांव को दो, और गुड़गांव ही सबको देगा दिशा। और ये कार्ड बंटने बंद हो जाएंगे। कार्ड कहां से बनता है? कागज से। कागज कहां से आता है? पेड़ से। पेड़ कटेगा तो पर्यावरण होगा। जब आप कागज कार्ड ही नहीं छुपाओगे तो पेड़ क्यों कटेगा? आज मैं कहता हूं, नरवीर सिंह कह रहा है स्टेज पे कि गुड़गांव में रहने से मेरी उम्र 10 साल कम होगी। अरे 3 चीज शरीर के अंदर जाती है, खाने का सामान, पानी और हवा, और तीनों ही प्रदूषित है। गुड़गांव में हर माल बिकता पेस्टिसाइड है। कितना पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं? खाने में सारा वही चीज है। हवा खराब, पानी खराब, कहां तक जिंदा रहेंगे? आने वाली नस्लों को ना हम बोलने लायक रहेंगे थोड़े सालों बाद, ना आप सुनने के लिए रहोगे जिंदा। इसलिए आज ही जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में ना हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे। मैं तो चुनाव में वोट मांगते समय भी, जो बादशाहपुर के लोग हैं, मैं सब जगह कहा करता, भाई नरवीर सिंह की 2-4 वोट कम दे देना, लेकिन इस समाज में, इस दुनिया में जिंदा रहना है और आने वाली नस्लों को जिंदा रखना है। तो इसका पर्यावरण ठीक करना हमारी जिम्मेवारी है। और ये मेरी खुशकिस्मती, मुझे पर्यावरण मंत्रालय मिला। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भाई इसमें आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। जब तक आप नहीं अग्रणी करोगे ना, जब तक ब्राह्मण देवता इसको अपना, क्या कहूं कि अपना एक ध्येय नहीं बनाएंगे, तब तक ये मैं भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना, इस परशुराम जयंती के अवसर पर, भगवान आप मानते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन भाई इन 2 चीजों को जरूर करना। जब भी मुख्यमंत्री 15 दिन में गुड़गांव जरूर आते हैं, मैं भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, कांग्रेस का मत समझना, समाज के तौर पर आपको भी मैं निमंत्रण देता हूं, आप भी आना। भाई जीएल शर्मा जी, मुकेश शर्मा तो रहेंगे ही, और आपके 10-15 आदमी वकालत करेंगे, जो भी हो सकता है वो करेंगे। और भाई जितेंद्र भारद्वाज जी ने एक बात कही कि आप इस समाज की मदद करो, 10 गुना देगा। भाई ना थम दुख का मुंह बढ़ाए रखो, बस इससे ज्यादा रखो, इससे ज्यादा ना चाहिए। भाई जितेंद्र, समाज से प्रार्थना इतना ही बनाए रखो, इसके ऊपर इच्छा भी ना है भाई। इसमें कसर मत छोड़िए, देखो भाई, भाई इतना ही रखो। मैं तो इसी से संतुष्ट हूं भाई। इसके ऊपर तो मुख्यमंत्री बने हैं ना,
मैंने तो 25 साल पहले कोशिश करी, मैं ना बनना चाहता। मैंने तो यहाँ कहा डांट दो भाई। हाँ, मैं तो बड़ा फील गुड कर रहा हूँ कसम से। और जब मुख्यमंत्रियों ने देखू ना तो मैं तो वो काम ही नहीं कर सकता। सुबह 5 बजे उठेगा, रात में 12 बजे सोएगा, और भाई सारे दिन मुस्कुराना मेरे बस की तो मैं तो 100 का 60 करके सो, आधा ने धमका दूं, आधा ने कुछ कर दूं, तो भाई मेरे बस की ना, मैं तो नुकन उड़ाड़ दूं बेस्ट, क्योंकि ये मेरी किस्मत है। मैं 3-4 बार एमएलए बना, 4 बार मंत्री बना, तो मैं एमएलए बना दूं, मंत्री में बढ़ जाऊंगा। इतना तो मैं हाथ पांव जोड़ लूंगा, तो इसमें कसर मत घालियो। हाँ, निष्ठा और ईमानदारी में तुम्हारी सेवा में कमी पा जाए तो भाई मैं वोट का अधिकारी नहीं, ये भी मैं कहता हूं। और मैं तो अपने हलके में भी कहा करता, भाई नरवीर सिंह से अच्छा तुम्हें मिलता हो, मेरे से इजीली अवेलेबल एमएलए मिलता हो, मेरे से ज्यादा काम करने वाला मिलता हो, वोट का अधिकारी हो, यदि आपके तो फिर उसमें यदि मैं अच्छा लगता हूं तो फिर उसमें ना जाति, ना धर्म, ना कोई और चीज, ना क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए। एमएलए एमपी कोई बड़ा समाज का काम हो तो उसमें जात बिरादरी, एक जात से कोई सरपंच नहीं बन सकता, एमएलए एमपी कैसे बनेंगे भाई? काम के आधार पर वोट दो। हाँ, मैं काम आपको लगे नरवीर सिंह नहीं कर रहा तो बिल्कुल वोट मत देना, लेकिन फिर कहता हूं यदि काम अच्छा लगे तो आप ब्राह्मण देवता हैं, अगुवाई आप करोगे और हम गुड़गांव की तरक्की करते रहे। मैं चुनाव के समय में कहा तक करता कि भाई मैं तो 1991 में एक्स मिनिस्टर हो गया, कोई नहीं लिखेगा राम नरवीर सिंह 4 बार का एक्स मिनिस्टर, लिखेगा कोई नहीं लिखेगा। मैं 5 बार बन जाऊं राम नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर तो मैं 91 में हो लिया। अरे मैंने तो चुनाव में कहा था, अब के इस धरती माता ने जन्म दिया है तो इसका कर्ज उतारना है, इस कर्ज के लिए अब क्या एमएलए का चुनाव लड़ा, काम करने की कोशिश करूंगा। कितना कामयाब हो पाता हूं ये समय बताएगा, लेकिन आपको लगेगा कि नरवीर सिंह ने इस गुड़गांव के विकास के लिए सरकार में अपना हिस्सा मांगने की पूरी कोशिश करी, वो मैं कोशिश करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, मैं यूं कहीं राख देता हूं, ठीक है ना। और भाई सारा समाज, कि ये तो कांग्रेस ही इसलिए कह रहा हूं, और हम तो मेरे हो ही, ठीक है ना। राम साहब कोई गलती हो तो माफ करना। और भाई हम तो कुछ देख के जाऊंगा, भाई विप्रो फाउंडेशन वालों खर्च मत करियो, मैं 11 लाख रुपए देता हूं, मेरी तरफ से लिख ले उसमें, जब समाज ये बढ़ाएगा ना तो भाई मैं, और जब जमीन दुआ देंगे तो और भी मदद करवाऊंगा, करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये देख के चला, लेकिन शुरुआत करिए। अब भाई जितेंद्र भारद्वाज कांग्रेस का है, पंडित थारी आदत वैसे है, लेकिन ये बहुत पैसे वाला आदमी को बताना है। हाँ, मुकेश शर्मा भी बहुत पैसे वाला है, मेरे से ज्यादा पैसे वाला, ईमानदारी से। मैं 11 लाख दे रहा हूँ, आगे भी देंगे, कोई कसर ना छोड़ने का। जब जमीन दवाऊंगे तो भवन भी बनवाऊंगे, ये हमारा दायित्व है, इस बात चिंता मत करो, बस तुम आशीर्वाद देते रहो, बाकी सब काम। राम।